ओके। अभी कुछ टेक्निकल चीज़ों को लेके बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिसको सॉल्यूशन के लिए एक पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था, मगर इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। वजह ये है कि जो कमीशनिंग रिपोर्ट है वो हमारे यहाँ से बन जाती है और उसी बेसिस पे चिक्स का प्लेसमेंट हो जाता है, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ पर में पूरा काम हुआ नहीं रहता। वहाँ पर में कोई टेस्टिंग बीआई की तरफ से भी नहीं हुई होती है, जबकि ये पहले से बताया गया है। तो मैं एक बार इस प्रोसीजर को वापस इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद में फिर हम आगे बात करते हैं। ये है हमारा डिस्पैच, जो हमारे ईसी इक्विपमेंट डिस्पैच होते हैं वो डिस्पैच हुए कहाँ पर में, सीधा फार्मर के पास में डिस्पैच हो गया। डिस्पैच के बाद हमारे बीडीएम के पास से रिपोर्ट आती है सिविल इंस्पेक्शन करने के लिए। सिविल इंस्पेक्शन देखता है हरीश, जो सिविल इंजीनियर है। वो किस तरीके से इंस्पेक्शन होता है वहां पर में कि जो वो रिपोर्ट हमको वहां से देते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है, उसके अंदर में जो सिविल के मॉडिफिकेशंस हुए हैं, जो काम हुए हैं, उसके फोटोग्राफ्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो वो यहाँ पर में चेक करता है हरीश अपनी रिपोर्ट देता है इंस्टॉलेशन टीम को। इंस्टॉलेशन टीम में है मिस्टर शैलेंद्र उसके हिसाब से अपनी टीम को मैनेज करके सीधा फार्मर के पास में भेज देते हैं। फार्मर के पास में भेजने के बाद में फिर यहाँ पर में उसके इंस्टॉलेशन का काम चालू हो जाता है। चालू होने के साथ साथ जब ये काम खत्म होने पे आता रहता है 2 से 3 दिन पहले मैसेज तो चला जाता है शुरू में ही कि यहाँ पर में आपकी इंस्टॉलेशन टीम आने वाली है। किसको जाता है ये? ZH को जाता है, RH को जाता है, BM को जाता है, सबको ये मैसेज चला जाता है कि यहाँ पर में इंस्टॉलेशन टीम वर्किंग कर रही है। वर्किंग करने के साथ साथ जब हमारे पास यहाँ पर में फार्मर के पास में टीम काम करती रहती है, तो 2 से 3 दिन के भीतर में, मतलब जब काम बचा रहता है, तब उस टाइम पे ये BI टीम जो है, इस टीम का मतलब ये हो गया कि चाहे वो कोई भी हो, ZH हो, RH हो, LI हो, या फिर आपके BM हो, या लाइन सुपरवाइजर हो, जो कोई भी BI का बंदा है जो इस जगह पर में आकर इस फार्मर के पास में जो इंस्टॉलेशन किया गया है उसको वो पूरे तरीके से चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद में फिर यहां पर में एक रिपोर्ट पे वो साइन करेंगे कि यस, यहां पर में जो भी चीजें की गई हैं वो एकदम सही है। वो साइन होने के बाद में ये इंस्टॉलेशन रिपोर्ट प्लस BI की जो साइन की हुई रिपोर्ट, ये जाएगी सीधा आपके पाल शरण के पास में। पाल शरण जो है उसको फिर कमीशनिंग रिपोर्ट बनाएंगे। कमीशनिंग रिपोर्ट का मीनिंग ही ये है कि जो भी इंस्टॉलेशन यहाँ किया गया है, चाहे वो ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन हो, चाहे दूसरी चीजों का हो, चाहे कोई भी ईसी इक्विपमेंट वहां पर में लगा हो, दिस फार्म इज रेडी फॉर द चिक्स प्लेसमेंट। ये रिपोर्ट यहां से जाएगी कमीशनिंग रिपोर्ट बन के सीधा प्लेसमेंट के लिए। अब यहां पर में हम फार्मर का प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीजें बहुत एसेंशियल है। एक तो नंबर 1 है आपका कस्टमर कोड बनना, दूसरा है वेंडर कोड बनना, तीसरा है कमीशनिंग रिपोर्ट। जब तक ये 3 चीजें हमारी नहीं होंगी तब तक की बर्ड प्लेसमेंट नहीं होगा। और कमीशनिंग रिपोर्ट भी तभी बन पाएगी जब आपके यहां पर में BI का टेस्टिंग होगा। आप ध्यान रखिए, अगर BI ने टेस्टिंग नहीं किया और इंस्टॉलेशन हो गया है, कमीशनिंग रिपोर्ट नहीं बनेगी। अगर चिक्स प्लेसमेंट नहीं हुआ तो सिंपल मैं आपसे बोल रहा हूं कि हम कमीशनिंग रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, और वहां अगर बर्ड प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां से हमारी जब टीम निकल जाती है और अगर वहां पर में कोई तकलीफ आती है या कोई भी चीज अगर वहां पर में खराब होती है, तो सीधा सीधा है इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है, हमारा फार्मर परेशान होता है। तो इसको सख्ती के साथ में हमको लागू करना है कि BI का कोई भी बंदा वहां पर में जाके
फार्मर के पास में इंस्टॉलेशन टीम जब काम करती रहेगी तभी उसकी चेकिंग करना है, तभी आपकी कमीशनिंग रिपोर्ट बनेगी। थैंक यू वेरी मच।